हरे। सभी को सादर जय सिया राम। भगवान पंचवटी में विराजमान है। अवसर पाके लक्ष्मण जी ने धर्म, भक्ति और वैराग्य के बारे में पूछा है। भगवान ने बताया है और कहा कि बचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। बचन कर्म, बचन से कर्म से, बचन कर्म मन मन से, मोरी गति जो मेरे में लगे हुए हैं, और भजन करहीं निह काम, निष्काम भाव से जो मेरा जाप करते हैं, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। उनके हृदय में मेरा वास होता है। हमारे हृदय में वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी भजन करहीं निह काम, हमारा भजन जो है निष्काम नहीं है, कामना युक्त होता है, इसलिए प्रभु दूर रहते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी को सब कुछ भगवान ने बताया है। कथा आगे बढ़ती है। भगति जोग सुनियति सुख पावा। भक्ति योग के बारे में सुन के लक्ष्मण जी अत्यंत सुख महसूस करते हैं। लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में शीश नवाए हैं। इस तरह से यही विधि गए कछुक दिन बीते, कहत ज्ञान कहत विराग ज्ञान गुणो नीति। इस तरह से ज्ञान वैराग्य नीति के बारे में बताते हुए समय बीत रहा है। कथा आगे बढ़ती है। सूप न खा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूप न खा रावण की बहन है, हृदय सर्पणी की भांति है उसका है। दुष्ट हृदय की दुष्ट है, दारुण है, जस अहिनी सर्पिणी की तरह। पंचबटी सो गई एक बारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख के वह व्याकुल हो जाती है। भ्राता पिता पुत्र भुरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सकम नहीं न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि बिलो की। भ्राता पिता पुत्र बुर्गारी। सूर्पणखा जैसी स्त्री भ्राता भाई को, पिता को, पुत्र को देख करके और सुंदर मनुष्यों को देख के होई बिकल हो जाती हैं, मन पे वश नहीं रहता है। जिम रवि मन द्रव रवि ही बिलो की। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख के द्रवित हो जाती है, वैसे ही दारुण हृदय की स्त्रियां, दुष्ट हृदय की स्त्रियां भ्राता पिता भाई इत्यादि को देख के जो है अव्यवस्थित हो जाती हैं। रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रूप उसने बदला है, अच्छा वेश बनाया है, जाके राम जी से बोलती है, तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष, न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोजे लोक त्यों नाही। सूर्पणखा राम जी से कहती है, तीनों लोकों में खोजा मैंने, लेकिन मम अनुरूप मेरे अनुकूल पुरुष जग माही, मेरे अनुकूल कोई पुरुष इस जगत में नहीं मिला। इसीलिए ताते अब लगी रहूं कुमारी, इसलिए अभी तक मैंने विवाह नहीं किया। लेकिन जब आपको देखा मन माना, आपको देखा तो मन मान गया। कछु तुम ही निहारी, आपको देख के मेरा मन मान गया कि विधाता ने यह संयोग रचा हुआ है।
सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी को देख के राम जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन जान के राम जी की ओर देखते हुए बोला, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन नहीं तोर सुपासा। और दूसरे के अधीन जो रहता है उसे सुख नहीं होता है। वे तो प्रभु समर्थ, भगवान वो तो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं नहीं सब छाजा। जो राम जी करें सब उनको ठीक लगता है। मैं तो उनका सेवक हूँ, यहाँ तुम्हारे लिए उचित नहीं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि सेवक सुख चह मान भिखारी। अगर कोई सेवा है, सेवक है, तो वह सुख चाहे, और जो कोई मांग के दूसरे से जो मांगता है वो मान भी चाहे कि मान उसे मिले। व्यसनी धन शुभ गति विभेचारी। और जो व्यसन करता हो, व्यसनी धन शुभ गति विभेचारी। जो व्यसन में लगा हुआ है वो चाहे कि धन उसका बचा रहे, संभव नहीं। और इसी तरह से व्यभिचारी शुभ गति चाहे, संभव नहीं। लोभी जसु चाह चार घुमानी। लोभी यश चाहे, संभव नहीं है। अभिमानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की याचना करे, उसे नहीं मिलता है। नभ दुहि दूध चाहतो ये प्राणी। ये सारे लोग आकाश से दूध दूहना चाहते हैं, अर्थात ऐसी कामना करते हैं जो अप्राप्य है। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। सुपर्णखा राम के पास जब लक्ष्मण जी ने ये सब कहा है, राम जी के पास आती है। राम जी ने उसे लक्ष्मण के पास पुनः भेजा है। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई। फिर अंत में लक्ष्मण जी ने थोड़ा कठोर वचन बोला कि तुम्हें वह वर्ण करेगा जो तृण तोर लाज परिहरहि। जो निर्लज्ज होगा वही तुम्हारा वर्ण करेगा। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट तो भाई। बुरा व्यक्ति जल्दी से ही अपने मूल स्वभाव में आ जाता है, थोड़ी देर में। अभी जो उसने सुंदर रूप बनाया था वो कुरूप हो गई। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट तो भाई। भयंकर रूप धारण कर लिया। सीतई सभय देख रघुराई। सीता जी डर गई। उन्हें देख के राम जी ने कहा, अनुज सन सह न बुझाई। इशारों में राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, इशारा किया। तब लखनलाल जी ने लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। पल भर में ही लक्ष्मण ने सुपर्णखा को नाक और कान से विहीन कर दिया। और ऐसा करके ताके कर, ऐसा करके रावण कह, रावण को माँ मानो चुनो ते दीन। जैसे ही राम जी ने इशारा किया, पल भर में लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक और कान जो है हीन कर दिया है। ऐसा करके मानो उन्होंने रावण को ललकार दिया है, चुनौती दिया है। नाक कान बिन भय विकरारा, जब स्रव शैल गे रुके धारा। उसके शरीर से रक्त बहने लगा है, उसका रूप विकराल हो गया है। वह जाती है खरदूषण के पास, खरदूषण पही गई बिल पाता। बिलखते हुए, बिलाप करती हुई खरदूषण के पास जाती है। कहती है, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। हे भैया, आपके बल को धिक्कार है, आपके पौरुष को धिक्कार है। खरदूषण ने पूछा, ते ही पूछा सब कैसी बुझाई। खरदूषण ने पूछा है, सब कुछ बताया है। जातु धान सुनि सेन बनाई। जिसे सुनकर निशाचरों ने सेना तैयार की है।
धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल घिरी जू था। सेना बनाई है, राक्षस दौड़ पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो पंखधारी काजल के पर्वत दौड़ रहे हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। सूपनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। सेना चलती है, सूपनखा सेना के आगे आगे चलती है। उस समय असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु बिबस सब झारी। असगुन हो रहा है, गरजही तरजही गगन बुढ़ाही, देखी कटक भट अति हर्षाही। निशाचर गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देख के योद्धा आपस में हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, आपस में बात कर रहे हैं कि दोनों भाई को जिंदा पकड़ लेना है। धरी मारहु तिह लेहु छड़ाई, और कहा कि दोनों भाई को पकड़ लो, उनको मार डालो, उनकी स्त्री को छीन लो। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। इस तरह से निशाचरों की सेना चलने से आकाश नभ मंडल धूल से भर गया। तब राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लय जानकी जाऊ गिर कंधर। सीता को जो है पर्वत की गुफा में ले जाओ। चले सहित लय जानकी जाओ गिर कंदर, आवा निशाचर कटकु भयंकर। राम जी ने कहा कि विशाल निशाचरों की सेना आ रही है, जानकी को पर्वत की गुफा में ले जाओ। रहो सजग सुन प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राम जी के वचनों को सुन के लक्ष्मण जी ने धनुष बाण हाथ में लिए हैं और सीता जी को साथ लेके पर्वत की खोह में चल पड़े हैं। देख राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना, निशाचरों की सेना राम जी के पास आई है। राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है। बाबा ने लिख दिया, को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बाटत बाधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिकस निसंग विशाल भुज, गहि चाप बिसिक सुधारी के चितवत। मनहु मृगराज प्रभु गज राज, घटा निहारी खे। हाई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत जनु। निशाचरों की सेना पकड़ो पकड़ो पुकारती हुई चली आ रही है। ऐसे जैसे बाल सूर्य को उदय होते देख, इसमें लिखा जो है कि बाल सूर्य को देख के मंदेह नामक दैत्य बाल सूर्य को घेर लेते हैं, वैसे ही निशाचरों की सेना कहती हुई कि पकड़ो पकड़ो आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही राम जी को देखते हैं, प्रभु बिलो की सर सकहीं न डारी, थकित बही रजनी चरधारी। लेकिन भगवान के रूप को देख के स्तंभित हो जाते हैं, थकित रह जाती है, बाण नहीं छोड़ पाते हैं। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। यह राजकुमार तो कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। खरदूषण कहते हैं कि जितने भी हमने नाग असुर देवता नर मुनि देखे, जिनको हमने पकड़ा, जिनको हमने मारा, हम भर जन्म सुनहु सब भाई। अभी तक पूरे जन्म के दौरान देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी। क्यों ऐसा सुंदरता नहीं देखी? क्योंकि प्रभु राम ऐसे ही हैं। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम।
हे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। ये राम जी की छवि है। तो राम जी को जब वो देखते हैं रुक जाते हैं, भाड़ नहीं छोड़ पाते हैं, कहते हैं ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी। आगे कहते हैं खरदूषण यद्यपि भगनी कीन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। बहन को भले इन्होंने कुरूप कर दिया लेकिन मारने योग्य नहीं है। राम जी से वो कहते हैं देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। पत्नी को अपनी दे दो और जिंदा वापस दोनों भाई लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु बचन सुनिया तुर आवो। ऐसा राम जी से नहीं कहा, अपने सेनापति से कहा और कहा जाके ऐसा उनको सुनाओ और जो उत्तर दे आके बताओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। दूत बोलते हैं, राम जी उत्तर देते हैं। राम जी कहते हैं हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम छत्री हैं, वन में आखेट करते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट और मृग को पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, बलशाली शत्रु को भी देख के डरते नहीं हैं। एक बार काल हो सन लड़ई, एक बार तो अगर काल भी आ जाए तो उसको मुकाबला करते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहु, समर विमुख में हतहु न काहू। रन चढ़ करिय कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कधराई। दूतन जाय तुरत सब कहु, सुन खर दूषण उर्वति देहु। राम जी ने कहा कि लौट जाएं, मैं जो बल न हो तो घर लौट जाए, संग्राम में पीठ दिखाने वाले को मैं नहीं मारता हूँ। दूत आते हैं, खरदूषण को बताते हैं, क्या जवाब खरदूषण देते हैं उस कथा को हम कल शनिवार को 10 बजे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान के रूप के सामने भगवान का साहचर्य पाके जो है निशाचरों की बुद्धि देखिए किस तरह से स्तंभित हो जाती है, थकित हो जाती है, पलट जाती है। हमें आपको तो राम जी का हर पल साहचर्य प्रास है, तो उस साहचर्य को अपने जीवन को अच्छा करने में, अच्छा बनाने में जो है लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल 10 बजे भेंट होती है, तब तक के लिए हे गावो राघव रघुपति राम।